ये कोई रियल वाल्मीकि आए हैं। हाँ जी, रियल वाल्मीकि, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो सांजनी गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। थैंक यू फॉर एडिंग मी। ओके। मुझे ये सवाल पूछना था आपसे कि अगर आप ऐसे क्लेम करते कि ब्राह्मण्स ने जलाया था ये मुगलों के साथ, तो उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा नहीं रही होगी ब्राह्मण्स की? नहीं देखें, जब धर्मास्वामी का अकाउंट जिसकी चर्चा चल रही थी 1234 में, तब हुँ, धर्मास्वामी खुद बोलता है कि भारत में गैर बुद्धिस्ट ज़्यादा हो गए थे उस समय। और वो खुद बोलता है कि महायान कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत कम महायानी हैं। थेरवादी ही भले ज़्यादा हैं, महायानी से ज़्यादा थेरवादी हैं। तो उसके जो वो अकाउंट है, उससे ये पता चलता है कि जिस समय बुद्धिज़्म का विनाश हो रहा था, उस समय गैर बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा थे वहाँ पे। आपको क्या लगता है इसके क्या मायने निकल रहे हैं? मुझे लगता है अगर देखिए आप बोलते कि मूल निवासी मोस्टली इंडिया में ब्राह्मण्स लोग आने के पहले मोस्टली इंडिया बुद्धिस्ट था, राइट? तो हुँ, बुद्धिस्ट लोगों में तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि सभी लोग ऐसे ये थे सेंट्स वगैरह थे, मतलब बुद्धिज़्म की जो विहार में जाके पूजा वगैरह करने में। बाकी कोई हुँ, लोग तो हुँ। लोग ऐसे होंगे जो कि मतलब लड़ाई वगैरह भी करते होंगे लेकिन बुद्धिस्ट रहते होंगे, बुद्धिस्ट थे। तो उन्हें रेजिस्ट तो किया होगा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ ये तोड़-फोड़ कर रहे थे। राजा बहुत भयंकर-भयंकर राजा थे। लोगों की नानी काँप जाती थी बुद्धिस्ट राजाओं का नाम देख के। ये सारा खेल हुआ है 7वीं सदी के बाद से मुस्लिम में जब पहली बार ब्राह्मणिज़्म ने उनको हैंडओवर कर दिया। चचनामा इसका गवाह है ना। चचनामा की किताब यही कह रही है ना कि ब्राह्मणों ने हाथ मिला लिया उनके साथ। उसके बाद से घूम-घूम के कसीदे गाए चारों बगल कि हाँ, ये नए राजा हैं, इनकी बात हमको माननी चाहिए, जजिया कर देना चाहिए। तो इनको लग गई थी हवा कि हम इनके साथ मिलके कुछ भी कर सकते हैं और इसके ही प्रमाण है कि बुद्धिज़्म का सारा चीज़ जल रहा था, तब गैर जो बुद्धिस्ट लोग थे, उन्होंने अपने किसी अकाउंट में ज़िक्र ही नहीं किया किसी भी बुद्धिस्ट के नरसंहार का, उनकी चीज़ों के जलाने का, वो एकदम साइलेंट हो गए। साइलेंट कौन होता है? जो मिला हुआ होता है, वही होता है ना साइलेंट? बोलिए। गैर बुद्धिस्ट मतलब आपका मतलब है 2 ही टाइप के लोग थे, एक तो जो लोग बुद्धिस्ट थे और दूसरे लोग हुँ। गैर बुद्धिस्ट जो कि थे ब्राह्मण और जो मुस्लिम लोग आए थे वो। बाकी देखें, जैन तो बहुत कम थे पहले से ही। हुँ, ठीक है? बहुत कम थे। बाकी आम जनता थी। तो आम जनता जो होती है वो तो गृहस्थ होती है ना। उनके यहाँ तो बौद्ध भिक्षु जाएँगे, वो गृहस्थ का जीवन जिएगी। इंटेलेक्चुअल तौर पे जो फाइट करता है धर्म का, वो ब्रह्मनिज़्म का फाइट है। हुँ, वही ना फाइट है ब्रह्मनिज़्म का। भाई जब शिलादित्य जब कुंभ मेला में गिफ्ट देता था तो भिक्षु लोगों को देता था, वहाँ पे कुछ विधर्मी भी थे जो पहुँच जाते थे, जो बार-बार दिक्कत करते थे। कि कौन से विधर्मी थे? जैन का तो एकदम क्लियर है कि वो जैन हैं। उनको तो भाई चलो बुद्धिज़्म से क्या लेना-देना है भाई, वो अपना अलग करेंगे। ये कुछ विधर्मी भी देखे गए हैं, जब शशांक का पीरियड है, मिहिरकुल का पीरियड है, उसके बाद से बीच में कुछ उफन के आए हैं और उसके बाद से ही आए हैं। जो लगातार जल रहे हैं, जो विनाश करना चाहते हैं। ये उसके पहले नहीं दिखते हैं ऐसे विधर्मी, लेकिन इस दौरान से दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये कौन लोग थे? बताइए 14वीं सदी में, 15वीं सदी में महिदर उवटसायण जब वेद लिख सकता है, तो ये काहे नहीं लिख सकता है कि भारत के कौन-कौन से विश्वविद्यालय जला दिए गए? बताइए। हुँ। जब हाँ, ये शंकराचार्य 8वीं सदी में घूम-घूम के गीता का भाष्य बता रहे हैं कि शंकराचार्य गीता का भाष्य कर दिए हैं, ब्रह्मसूत्र भाष्य कर दिए हैं, बौद्धों की चारों शाखाओं का खंडन करने के लिए ब्रह्मसूत्र भाष्य लिख दिए हैं। जब ये चीज़ें आप बता रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं लिख रहे हैं कि नालंदा महाविहार किसने जलाया? भारत में जब आक्रमण हुए तो उसने किसका-किसका विनाश किया? ब्राह्मणों ने एक जगह नहीं लिखा कि मुस्लिम ने उनको नष्ट किया। ब्राह्मणों ने ये तक नहीं लिखा कि उन्होंने राम मंदिर को नष्ट किया। आप ये भी तो देखो, क्यों नहीं लिख रहा था हाँ, वो? ये तो बात मतलब जहाँ जहाँ तक ये आर्कियोलॉजी का एविडेंस मिला है, ऐसे लगता नहीं कि राम मंदिर था या मंदिर थे उसके पहले, तो इसलिए वो रीज़न हो सकता है कि लिखा ही नहीं क्योंकि था ही नहीं। लेकिन लेकिन बुद्धिस्ट के नालंदा के बारे में, विक्रमशिला हाँ, के बारे में, इनके बारे में कुछ तो लिख देता, कुछ तो लिख देता। वो गाली दे सकता है बुद्ध को, ये बताइए आप। वो अकबर हुँ। को ब्राह्मण भाई लिख सकता है, उसी समय में। लेकिन उसी समय में ये नहीं लिख सकता है कि भाई ये आए थे तो इन्होंने बुद्धिस्टों को भी मारा, ये किया, वो किया। ये भी तो लिख सकता है। उल्टे बुद्ध को गाली दे रहा है। कह रहा है कि बुद्ध जो है जिसके नीचे बैठ जाता था, उसके नीचे से जो गुजरते थे सब बुद्धिस्ट बन जाते थे। तो हमने जो है 5,000 पता नहीं देवताओं के पास नाराज़ होके चले गए। उन्होंने कहा कि ये करना है, वो करना है, कौन-कौन से नियम बनाए, फिर हमने इनको सफाया किया, ये किया, वो किया। हुँ? तो आप हाँ, बुद्ध को गाली दे सकते हो वाल्मीकि रामायण में, बुद्ध को चोर है, इसको दंड दिलाना चाहिए, ये लिख दोगे। लेकिन आप ये नहीं लिख पा रहे हो कि भारत के जो यूनिवर्सिटी थी उसको किसने जलाया। आपने ये तक नहीं लिखा कि भारत में विदेश से पढ़ने आते थे। ये बहुत बड़ी बात होती है ना। राजा है, ये बताइए कुमार राजा था। उसने लेटर लिख के भेजा
ह्वेनसांग के पास कि आप हमारे यहाँ आओगे। शिलादित्य उधर से गुजर रहा था, उसको जब पता चला कि कुमार राजा के यहाँ एक तिब्बत से आया हुआ व्यक्ति है, टोंक देश से आया हुआ व्यक्ति है, उसको भेजा कि भाई आप दोनों उसको लेके आइए हमको। और फिर उसने कुमार से बोला कि ऐसा है 3 फीट ऊँचा सोना का बुद्ध की मूर्ति बनवाया, हाथी पर रखवाया पूरा गाने-बाजे के साथ, और फिर उसने ह्वेनसांग को भी साथ लिया और उसने कहा कि मैं बनूँगा राजा शक्र और कुमार जो बनेगा ब्रह्मा, और हम लोग जो हैं बुध बीच में रहेंगे सोने के, या हम उनके साथ ऐसे ही चलेंगे। ये बुद्धिज़्म का हिस्सा था ये। आप बताइए कि आज ब्रह्मा को कौन अपने दुनिया का निर्माता बना के, पिताजी बना के घूम रहा है कि उनके मुँह से पैदा हुए? कौन इंद्र को वेदों का वो मुख्य देवता बना के घूम रहा है बताइए? ये तो सब बुद्धिज़्म का था ना, इसके तो अकाउंट है। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कह रहा हूँ कि इन लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन ऐसे लगता है कि जो मूल निवासी या फिर जो ओरिजिनल इंडियंस थे, वो मोस्टली बुद्धिस्ट थे। और जो नालंदा था, वो उसको जो वो टाइम के जो राजा थे, उस उनका प्रोटेक्शन था उनको, राइट? जो खाना-पीना है, उसका जो खर्चा वगैरह होता था, वही प्रोवाइड करते थे, राइट? तो उन्होंने प्रोटेक्शन भी दिया होगा नालंदा विश्वविद्यालय को, तो उन्होंने कुछ ऐसे किया क्यों नहीं किया? किया ही होगा लेकिन देखिए, 2 बातें आती हैं। एक तो पाल वंश का खत्म होना। पाल वंश आखिरी प्रोटेक्टर था इन यूनिवर्सिटीज़ का। सेन वंश को इससे कुछ ख़ास मतलब नहीं था। सेन वंश के ही समय में तो सब नष्ट हो रहा था ना, उसको मतलब नहीं था, और पाल वंश को सेन वंश ने हराया था। और बंगाल के जो थे, उन लोग जो हैं 5वीं-6ठी सदी से ही बुद्धिज़्म से चिढ़ने लगे थे। उसका एक वर्ग चिढ़ना शुरू कर चुका था। शशांक उसका पहला एग्ज़ाम्पल था। हालाँकि वहाँ की जनता बुद्धिस्ट थी, लेकिन शशांक भी बंगाल का था, जो चिढ़ रहा था। वो क्या फ़ॉलो तो करते थे? वो बुद्धिस्ट नहीं थे तो वो क्या उसने फिर क्या? उसने क्या किया था कि बुद्धिज़्म में कई सारे अवलोकितेश्वर हैं, वज्रपाणि हैं। उसने एक हुँ, वज्रपाणि जो वो माहेश्वर वज्रपाणि है, उसको उठा के बोला ना कि जहाँ बुद्ध की मूर्ति है ना, वहाँ इस वज्रपाणि महेश्वर की बनवा देते हैं। ये तो वेन सॉन्ग लिख के गया है ना। उसने कहा कि हम आपको दिखा देते हैं उसने क्या कहा था। और देखिए कि उसका क्या हाल हुआ। उसके सारे लोग जो हैं, खुद बुद्धिस्ट हुँ, थे। एक नज़र आप देखेंगे, आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा। इतिहास में क्या-क्या घटनाएँ घटी हुई हैं, वो लोग नहीं वो जानते हैं, तो कन्क्लूज़न नहीं निकल पाते, सही कन्क्लूज़न। हुँ, ये देखिए ये था शशांक की भी कहानी सुनिए। बंगाल में सेन वंश से पहले 6ठी सदी से ही, क्योंकि शिलादित्य के समय की ये घटना है, शिलादित्य उसके बाद से उनको बढ़िया से कोड़ा था, कोड़-कोड़ हुँ, के सही कर दिया था शशांक के। तो उसके पहले लेकिन शशांक क्या कारनामा किया था, वो देखिए ये। यहाँ पे लिखा है, अंतिम समय में शशांक राजा ने विरोधियों का अनुयायी होकर, अब उसने क्या किया, जो विरोधी थे उनका अनुयायी बन गया। बौद्ध धर्म पर मिथ्या कलंक लगाने के लिए ईर्ष्यावश अनेक संघारामों को खुदवा डाला। बहुत सारे संघाराम थे जहाँ पे बुद्धिज्म की पढ़ाई होती थी। आपको याद होना चाहिए कि ये वही ह्वेन सॉन्ग है जिसने नालंदा महाविहार को कहा है संघाराम, कहा है कि संघाराम थे, फिर नालंदा नाम किया गया। हुँ। तो संघारामों को खुदवा डाला, यानी कि भारत में संघारामों को, बुद्धिस्ट महाविहारों को खुदवाने का काम बंगाल के कुछ लोग कर रहे थे। तो ये किया है, लिखा गया है, और बोधि वृक्ष को काट कर गिरा दिया। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ बोधि वृक्ष नहीं, उनके महाविहारों को भी खुदवाया, पढ़ाई के स्टडी सेंटर को भी। इतने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ, तो उसने पानी के सोते तक भूमि को खुदवा डाला। मतलब जहां से आप खोदते हो ना कि 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट पानी निकल आता है, तो हुँ। उसने क्या किया कि पूरा जड़ तक खुदवा डाला बोधि वृक्ष को, ये जिससे उसका बोधि वृक्ष सर्वथा ये नाश गया में हो जो जाए। था वो? हाँ, बोध गया, वही वही उसी की बात हो रही है, और उसको चिन्ह न बचा रहे। अब देखें, कुछ दिन बाद जब पूर्णवर्मा नामक मगध देश का राजा, अब मगध देश का जो राजा था पूर्णवर्मा, जो सम्राट अशोक वंश का अंतिम राजा था, यह समाचार सुना तो बहुत दुखी हुआ। अब ये देखिए, मैंने क्या कहा था, पूर्णवर्मा का जिक्र किया था। ये सम्राट अशोक का अंतिम वंश का, यानी 6ठी सदी तक भी मौर्यंस थे। अब मगध राज पे सम्राट अशोक का ये अंतिम शासक बताया जा रहा है पूर्णवर्मा। अब इसने क्या किया, दोबारा उसको लगवाया, 10 फीट वृक्ष जो है उसका निकल आया, और इस भय से कि कोई फिर से इसको न कटवा डाले, 24 फीट ऊंची दीवार इसके चारों ओर बनवा दी। अब भी वृक्ष को घेरे हुए 20 फीट ऊंची है। तो एक तो ये बात हो गई, इसने अपनी आंखों से देखा कि अभी 20 फीट ऊंचा है, और वो वहां पे बोधि वृक्ष लगा हुआ है। अब हम आपको आगे जरा दिखाते हैं कि उसने क्या किया, यहाँ पे आगे क्या किया उसने। ये मैंने एक्चुअली वो सुना था कि जो सम्राट अशोक थे, हुँ, वो बैटल हुआ था ये कलिंगा का उसके बाद
बुद्धिज्म की तरफ। वो ऑलरेडी बुद्धिस्ट थे, लेकिन उसके बाद वो इसकी मतलब पूरे बहुत अनुयायी बन गए थे बुद्धिज्म के। और उन्होंने वो जो पेड़ लगा था, तो उनकी वाइफ जेलस हो गई थी, इसलिए उन्होंने वो कटवा फर्जी दिया था। घटना है, वो फर्जी घटना है, टोटल फर्जी अच्छा। घटना है। हम बता रहे हैं सम्राट अशोक कोई कटवाए नहीं थे, वो दूसरी घटना है, वो लोग ज़बरदस्ती इंटरमिक्स कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, शशांक राजा ने बोधि वृक्ष को काट कर इस मूर्ति को भी तोड़-फोड़ डालना चाहा था। परंतु उसके सुंदर स्वरूप पर ऐसा मुग्ध हो गया, मतलब गया तो था कि बुद्ध की मूर्ति हुँ, भी तोड़-ताड़ दे, लेकिन वो इतना सुंदर बनाया जाता है, मुग्ध हो गया कि चुपचाप अपने साथियों सहित लौटकर चला गया। मार्ग में उसने अपने एक कर्मचारी से कहा, हमें तथागत बुद्ध की वह मूर्ति भी हटा देनी चाहिए और उस स्थान पर महेश्वर की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। अब ये महेश्वर कौन है, ये इत्सिंग ने एकदम क्लियर बताया है। जो वेन सॉन्ग से भी 30-40 साल बाद आए थे, उन्होंने बड़ा क्लियरली एकदम कहा है कि महेश्वर बुद्धिज्म का है और बुद्धिज्म सेक्ट का है और हर बौद्ध विहार में रहता है और ये बौद्ध भिक्षुओं की, भिक्षुणियों की वो करता है, रक्षा करता है। एकदम क्लियर कट है कि वज्रपाणी है ये। लेकिन वो क्या किया कि उसने कहा कि तथागत बुद्ध को हटा के ये वज्रपाणी महेश्वर इनको स्थापित करनी चाहिए। कर्मचारी इस आज्ञा को सुनकर बहुत भयभीत हो गया। उसने बड़े दुख से कहा, यदि मैं तथागत बुद्ध की प्रतिमा को नष्ट करता हूँ, तो न मालूम कितने कल्प तक मैं दुख भोगता रहूँगा। अब देखिए उसका जो कर्मचारी है, उसके मंत्री-वंत्री है, वो सब भी बुद्धिस्ट हैं और उनके मन में क्या चल रहा है कि हम तथागत बुद्ध पे अगर कुछ कर देंगे तो हमको पाप लग जाएगा, दुख भोगेंगे। और यदि राजा के आज्ञा से विमुख होता हूं तो ये बड़ी निर्दयता से मार कर मेरे परिवार का भी नाश कर देगा। दोनों अवस्थाओं में चाहे मैं उसकी आज्ञा का पालन करूं या न करूं, मेरी भलाई नहीं है। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार सोच विचार करते हुए उसने अपने एक बड़े विश्वासी आदमी को बुलाकर समझाया कि मूर्ति वाली कोठरी में मूर्ति के कुछ हटकर आगे की ओर एक दीवार बनाओ और उस पर महेश्वर भगवान की मूर्ति बना दो। इस प्रकार उसने दीपक जलाकर रात्रि में दीवार बनाई और उसके ऊपर महेश्वर देव का चित्र बना दिया। अब दीवार एक बना दिया, बुद्ध पीछे हैं, आगे सामने एक दीवार बनाया, उस पर चित्र बना दिया महेश्वर का। अब देखें यहाँ लिंग की बात नहीं हो रही है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस शिवलिंग शिवलिंग जो करते हैं उसकी चर्चा नहीं चल रही है। लोग कहते हैं ना कि शिवलिंग शिवलिंग, यहाँ हाँ। महेश्वर देव की बात हो रही है, बुद्धिज्म का है ये। अब ये क्या होता है यहाँ पे कि वो बनवा तो दिया राजा से बचने के लिए। काम के समाप्त हो जाने पर जैसे ही यह समाचार राजा को सुनाया गया तो वह अत्यंत भयभीत हो गया। उसके संपूर्ण शरीर में घाव हो गए जिससे वह मांस गल गल कर निकलने लगा। थोड़ी ही देर में वो मर गया। उसी समय उस कर्मचारी ने फिर आज्ञा दी कि पर दिवाली यह दीवार तुरंत खोद डाली जाए। यद्यपि कई दिन दीवार बने हुए हुए थे, परंतु खोदने के समय उस स्थान पर पहुंचे तो दीपक जलता हुआ मिला। कहने का मतलब ये है कि फिर से उसको हटा दिया गया महेश्वर को वहां से, या फिर से बुद्धा बन गए। वो बाद में तो उसने पेड़ भी लगवा दिया था राजा ने, सम्राट अशोक के वंश का जो था अंतिम राजा। यहाँ पे आपको अब बताइए, कोई व्यक्ति कोई जो इतिहास की समझ रखता है, अगर वो ये कहे कि हम यहाँ से शशांक की वो बात तो मानेंगे कि खुदवा दिया था, लेकिन ये मर गया है ऐसे ऐसे करके, इसीलिए हम पूरे इस अकाउंट को ही गलत कहते हैं, हम मानेंगे ही नहीं, पूरे अकाउंट को गलत कहते हैं। अब ये हमने आपसे क्या कहा कि बुद्धिज्म की जो शैली है लिखने की, उनका जो हुँ, दुश्मन भी होता है ना, उसको भी कभी वो नहीं कहते हैं कि हम श्राप दे देते हैं तो तुम मर जाओगे या तुमको कोई मार देगा, बल्कि उसको भी वो ना ऐसी तरह से दिखाते हैं कि तुम गलत कर्म किए थे, तो गलत कर्म किए ना, तो इसीलिए तुम्हारे साथ गलत हो गया। हुँ, हुँ, उनके हर जगह पे चमत्कारिक ढंग से इस तरह से दिखाया जाता है दुश्मन के लिए। यही बात तारानाथ भी लिखे हैं कि वो यज्ञ कर रहा था और वो जब वहां से भागने, राजा से बच के भागने लगे दोनों, तो वो आग से जल के खत्म हो गए। तो दुश्मन के लिए ऐसे लिखा जाता है। अब कोई कहे कि नहीं हम उसको मानेंगे ही नहीं, तो वो आपकी गलती है भाई। आप पूरे शशांक की कहानी कहीं मिलेगी नहीं इतिहास में। भाई ये आपको बता रहे हैं ना, यही आपको बता रहे हैं शशांक के बारे में। तो ये चीज जो है आप देख लीजिए कि इस तरह से इतिहास मतलब इन लोगों ने लिखा है, इस तरह से चीजों को दिखाया। यही चीज मिहिरकुल के साथ ऐसी ही बात है, उसकी भी मौत की दास्तान ऐसी ही लिखी है। तो ये कह के अब कोई कहे कि नहीं हम फैन सॉन्ग की इसमें से ये सारे अकाउंट खारिज करते हैं, तो ये थोड़े सही हो जाएगा। जी, बोलिए। हाँ, हाँ, ये सब सब कुछ क्लियर है कि ये ब्राह्मण लोगों ने सब कुछ दबा के रखा, उनके फ़ेवर में हिस्ट्री का जो-जो था, उनके फ़ेवर में एडिट करके, जो भी जला के या फिर चेंज करके, उनके फ़ेवर में सब कुछ बदल के लिख दिया उन्होंने, ये तो सबको पता है। लेकिन ये हुँ, बात हुँ। बहुत मतलब मुश्किल नहीं ऐसे लगती है कि जब भारत ऐसे पूरा
बुद्धिस्ट था, जब लोग ये ब्राह्मण लोग आए, तब जो वो लोग तो बाहर से आए थे, तो ज़ाहिर है कि उनकी संख्या है बहुत ज़्यादा नहीं रही होगी यहाँ के लोगों से। ज तो उन्होंने ऐसे कैसे मतलब कर लिया बहुत। देखिए, गद्दारी करने के लिए ना कम संख्या होना ज़रूरी होता है, सबसे पहला कंडीशन है। समझ रहे हैं? आपकी हुँ, संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो आप गद्दारी अपनों से करेंगे ना, किससे करेंगे आप गद्दारी? अपनों से करेंगे। आपकी संख्या कम होगी तो बाकी सब के सब पराए हैं, बड़ी आसानी से सब लोग शिफ्ट हो जाएँगे। अब हम आपको एक दूसरा अकाउंट दिखाते हैं। आप कह रहे हैं ना कि वो तो बाद में आए और क्या हुआ? अब हम आपको एक और दिखाते हैं, वो ज़रा देखिए ये। आपको अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या अब वो मैं अपने तरफ से नहीं कर रहा हूँ, सब जो पुराने अकाउंट्स हैं, जो लिख के गए हैं, उन्हीं लोगों का दिखा रहा हूँ, अपने तरफ से कुछ भी एक शब्द नहीं दिखा रहा हूँ मैं। क्योंकि जो पहले से लिखा हुआ है, हम उसमें नहीं चेंज कर सकते। पहले से लिख दिया गया है, ये देखिए, ये चचनामा है। इसने पूरा एक चैप्टर दिया कि जब जीत गए, तो जीतने के बाद से ब्राह्मणों का क्या हुआ, वो देख लीजिए। अब आप ये देखिए, चैप्टर है मोहम्मद बिन कासिम का कार्य को समेटना। अब ये जहाँ से मैंने ये रेखांकित किया है, यहाँ से ज़रा पढ़िए आप क्या लिखा है। दोनों दिन मोहम्मद दोनों बिन दिन। कासिम हुँ, हुँ। के दरबार में लगभग 1000 ब्राह्मण आए। उनके सिर के बाल और दाढ़ी मूंछ भी साफ थी। हुँ, उनको इस तरह एक जैसा देख मोहम्मद बिन कासिम हैरान हुआ और पूछा कि ये लोग किस लश्कर में है, इस तरह हुँ, स्वयं को जो गंजा बनाकर क्यों आए हैं। हुँ, ब्राह्मणों में से एक ने कहा कि हुजूर, हमारा राजा ब्राह्मण था, हम भी ब्राह्मण हैं। जब वो मारा गया और उसकी हुकूमत भी चली गई, तो कुछ वफादार व्यक्तियों ने उनके दुख में आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो राजा की जुदाई सहन नहीं कर पाए। और दूसरे लोगों ने हमारी तरह अपने सिर के बाल दिए और दाढ़ी और मूछ भी मुंडवा दी। ये हमारे दुःख को दर्शाने के लिए और परलोक जाने वाले व्यक्ति के प्रति सम्मान के लिए है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणों ने दाढ़ी, मूंछ ये सब इसलिए मुड़वा ली थी, राजा मर गया था ये कारण हो सकता है, या ये कारण हो सकता है, ये बुद्धिस्ट बन गए थे उस समय, बुद्धिस्ट की तरह पूरा छिलवा-उलवा के बैठ गए थे बनवा के, और राजा से जाके कह रहे थे कि हम मतलब कि बुद्धिस्ट रहेंगे तो हमको मारेगा नहीं, क्योंकि मुस्लिम जो हैं वो बुद्धिस्ट की हत्या नहीं करते थे। उनके यहाँ एक नियम था, जो भी आध्यात्मिक गुरु होगा उसकी हत्या नहीं करते थे वो। ये नहीं, तैमूर उनको लंग जैसा ऐसे खूंखार वो तो तैमूर इन्वेडर्स थे ना, वो तो मारने और लूटने के न लिए आए थे, तो तै वो क्यों देखेंगे कि मारने क्या। लूटने के लिए आए थे, लेकिन उनके हुँ, यहाँ तैमूर लंग ने अपनी पूरी डायरी में लिखा है कि उसने उसने इस नियम का हमेशा पालन किया कि जो भी कोई आध्यात्मिक गुरु होगा उसकी हत्या नहीं करेगा, और इस कारण से उसने बाकी सबको मार देता था, लेकिन आध्यात्मिक गुरुओं को जिंदा छोड़ देता था। ये बात उसने लिखा है कि हम इस चीज का फॉलो हम लोग करते आए हैं, अब भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताइए, एक व्यक्ति कोई मरेगा और हजारों ब्राह्मण जो हैं अपना दाढ़ी मूछ छिलवा के चले जाएंगे राजा के पास। आप सोचिए। अच्छा चलिए, हुँ। हम मान भी लिए कि चले गए। अब जरा एक बात बताइए कि राजा जीत गया, उसके पास ब्राह्मण क्यों पहुंच रहे हैं? ये भी तो सोचिए, बाकी तो देश में और भी तो जनता है, और भी तो जनता है ना देश में, वो क्यों नहीं पहुंचे, ब्राह्मण ही क्यों पहुंच रहे हैं उसके पास? ये हुँ। जरा सोचिए आप हमें। मतलब हाँ, ये लोग 7वीं सदी में लॉस किसका हुआ? बुद्धिज़्म का। राजा बुद्धिस्ट था, जगहें बुद्धिज़्म की तबाह हुई। लेकिन जब जीत गया मुस्लिम, उसके पास ब्राह्मण क्यों पहुँचे? आप बताइए, सोचिए ज़रा। ये तो वो लोग बाहर से इनका इनका ये यही पर्पज़ ही वही था कि जहाँ भी अपॉर्च्युनिटी मिले, वहाँ पे चापलूसी करने के लिए घुस जाओ और उनका यूज़ करके जो मूल निवासी हैं, उनको मार डालो। मतलब अब किसी भी तरह से अब आ मिटाने के लिए ये करो। अब डील देखिए, ये डील क्या करते हैं उससे। अब डील भी तो देखिए ना, जाए हैं तो वो तो राजा है ना, वो तो विदेश है, बिना डीलिंग के कोई काम करेगा? डील क्या होती है? वो कहते हैं, अब जबकि ईश्वर ने यह राज्य और शासन आपके अधिकार में किए हैं, तो हम सब न्यायप्रिय कमांडर की सेवा में न्याजमंदी नम्रता से यह जानने आए हैं कि आपका हमारे भविष्य संबंधी क्या विचार हैं। पूरी तरह से सरेंडर, तशरीफ परोसती हैं। बताइए भाई, अब हमारे बारे में आपका क्या विचार है? हुँ। अब वो राजा डील क्या करता है? कहता है कि इस शपथ के साथ यह भी वादा करो, पहले शपथ दिलाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने सोच कर कहा कि सच यह है कि तुम लोग अपने मालिक के वफादार रहे हो, यह अच्छी बात है। मैं आप लोगों को आजादी देने के लिए तैयार हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम लोग राय दाहर के कुटुंब के सदस्यों को मेरे सामने करो, वह कहीं भी हों, मतलब उसकी बीवी, बेटी जितनी भी हैं सब लाके दे दो।
अब आपको तो याद है कि दाहिर की 2 बेटियाँ थी, दोनों बेटियों को लेके गया था ये, राजा को ले जाके पेश किया था। कौन दिलवाया था? उसकी बीवी को ले गया था ये, उसमें अ, उसकी बीवी लाड़ी थी, उसको लेके गया था, कौन दिलवाया था? ये डील हुई थी। अब बताइए जो व्यक्ति पहुँच रहे हैं कि राजा मर गया है तो हम बाल मुड़ाए हैं, उसकी बेटी को, उसकी बीवी के डील कर रहे हैं देने के लिए। ये बताइए ये कहाँ का हम अपने तरफ से ही बोले हैं, किताब में लिखा हुआ है। हम पूछ रहे हैं अगर ऐसी घटना हुई है, ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये डील कौन किया? बताइए। और ये क्या डील जायज़ है? बताइए आप। नहीं, नहीं ये हुँ? तो नहीं, ये तो पूरी तरह से अगर ये सही है तो लगता है कि जैसे देखा है हिस्ट्री में ब्राह्मण ने कैसे ये किया, तो ये देख के हुँ। लगता है कि हाँ, ये लोग सिर्फ़ देखते हैं कि कहाँ अपना फ़ायदा हो सकता है, किसका यूज़ करके मतलब जिसका भी पगड़ा भारी हो उनको जॉइन कर लेते थे लोग। मतलब एक बार को दिखाते हो राजा मर गया तो हम बाल-वाल मुड़ा दिए और दूसरी तरफ आप उसकी बेटियों को, उसकी बीवी को उसको सौंपने के लिए तैयार हो। और तो और उसने कहा कि जजिया कर लगाएँगे और फिर आगे देखिए ये डील होती है और भी डील होती है। वो कहता है कि हम तुमको पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारा रियासत दे रहे हैं, तुम्हारे वंशज भी इसके बनेंगे। अब जब हो गया तो अब ये देखिए आगे क्या कहता है ये, आगे क्या लिखा है इसमें, ये ज़रा पढ़िए आप। ब्राह्मणों ने पूरे देश में नई हुकूमत के विषय में अच्छा बोलना शुरू किया। अब राय अब राय दहार के देहांत के पश्चात सिंधी सल्तनत खत्म कही जाएगी। अब मुल्क पर पूर्णतः अरबों की हुकूमत है। इनके सामने सब एक जैसे है, छोटे या बड़े, शहरी या गांव वाले। उनका मतलब ये था कि अरबों के सामने जात-पात, स्थानीय धार्मिक विश्वास का कोई फ़र्क नहीं था। सबको एक ही दर्जे का मानते हैं। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने हमको आपके पास भेजा है, ये विश्वास दिलाने के लिए कि सच्चाई को समझा जाए, और अगर हम अरबों के सामने हथियार नहीं डालेंगे और कर नहीं देंगे तो हमारे पास न तो धन संपत्ति रहेगी और न ही जीविका के लिए कोई साधन। सच तो यह है कि हमारी स्थिति कमज़ोर हो गई है। केवल उनकी दया भावना व इच्छाई से शान और इज़्ज़त पा सकेंगे, वरना हमें अपने वतन से अब धकेल दिया जाएगा। दिया जाएगा। अब एक बात बताइए, अभी ये गए थे डील करने, डील करके आ गए और डील करने के आने के बाद से उसकी बेटी को भी लेके गया था वो, उसकी बीवी को भी पकड़ा था और ख़ास बात क्या है कि ये लोग घूम-घूम के उसका अच्छा, नई हुकूमत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे राजा हैं, ये प्रचार कर रहे थे, ये डीलिंग कर रहे थे। और तो और इन्होंने ये भी बाकी लोगों को समझाया कि हम सबको सरेंडर कर देना चाहिए और क्या आरोप क्या लगाया जाता है कि बुद्धिज़्म अहिंसक है इसीलिए देश गुलाम हो गया। आपको नहीं लग रहा है कि ये डील करके या बाकी पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि तुम लड़ाई मत करो, सरेंडर कर दो? क्योंकि हम डील करके आए हैं, राजा ने हमको भेजा है, राजा के रिप्रेजेंटेटिव बन गए थे। इन्होंने हाँ। लड़ने ही नहीं दिया किसी को और इसीलिए इन्होंने क्या नियम ये नहीं बना दिए कि शूद्र को वो रखने का अधिकार नहीं है क्योंकि उसके बाद से ही मुस्लिम लगातार आना शुरू हुए थे। तो ये नियम ही बना दिया क्या शूद्र को जब तलवार रखने का ये डील अगर पक्की हो गई, तो ये भी तो डील पक्की हो जाएगी कि हम ऐसा करेंगे कि शूद्रों को हथियार ही नहीं रखे शूद्र बना देंगे, इनको हथियार रखने नहीं देंगे, लड़ाएगा नहीं तो आप आसानी से आएँगे, हर जगह राज करेंगे। आपको क्या लगता है? बोलिए। हाँ, बात तो सही है। अब हम अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं भाई। ये किताबें लिखी हुई हैं, बता रही हैं और सबके सामने इतिहास खुला है। जो लिखा है ना आपका बस है ना हमारा बस है, लिखा है आप उससे कंक्लूड कीजिए। क्या-क्या ये चीज़ें इतिहास में हुई हैं? हुँ, हाँ, एक बात बताइए, ये जो किताबें हैं, ये तो पार्ट ऑफ जो हिंदू स्क्रिप्चर है, जो वेद हुँ। वगैरह जो बोलते हैं, उ उसका भी पार्ट होगी ये जचनामा बोल के किताब, है ना? तो ये लोग नहीं, नहीं पढ़ते नहीं हैं, उसकी उन वो नहीं, लोग नहीं पढ़ते होंगे नहीं है कि उनको ये सच पता चल ये जाएगा क्या है, क्या नहीं? ये किताब जो है 12वीं सदी में अली कूफ़ी नाम का एक फ़ारसी व्यक्ति था। उसने अरबियों ने इन किताब को 10वीं सदी में लिखा था। तो उसने क्या किया कि उसको फ़ारसी में कन्वर्ट कर लिया अली कूफ़ी और वही किताब जो है बच गई अली कूफ़ी की। उसी का अनुवाद करके आज ये अवेलेबल है। तो ये किताबें भारत में अंग्रेज़ लेके आए हैं ना, भारत से तो सब चीज़ गायब था ही। कोई भी व्यक्ति अपनी कहानी क्यों लिखेगा भाई जहाँ उसका पूरा चरित्र ही ऐसा जहाँ पे हो रहा हो, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं लिखा। खाली काल्पनिक लिखा, ऐसी हवा-हवाई बात करो कि कुछ पता ही नहीं चले इतिहास में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हमने आपके सामने सिर्फ़ आपके जो क्वेश्चन थे उस हिसाब से हमने यहाँ रख दिया है। अब आप बताइए, आपका जो प्रश्न था कि
कुछ ब्राह्मणों ने कैसे देश को कब्जा कर लिया होगा, ये पढ़ के आपको क्या लगा है? कैसे वहाँ के लोग बाकी लोगों को मना पाया? एक राजा मरा और बाकी सब पहुँच गए, अब बाकी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के आ गए कि भाई तुम लोग भी सरेंडर कर दो। अब आपको क्या लगता है कि कुछ लोग मिल के कैसे ये कर सकते हैं? बताइए। हुँ। हाँ, ये तो है उन्होंने चालाकी से बिना जहाँ पे मारा-मारी नहीं कर सकते, वहाँ पे उन्होंने बातचीत करके या फिर ये करके ये कर कर दिया। मतलब अब ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि भारत गुलाम कैसे हुआ और कुछ ही लोग मिल के कैसे बाकियों को गुलाम बनवा दिए। हुँ? और ये एजम्पशन नहीं है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो 10th टू 12th सेंचुरी का है, जो नालंदा से भी जलाने से या नालंदा के खत्म करने के पहले का है। रिटन डॉक्यूमेंट्स है। तो ठीक है फिर रियल वाल्मीकि। ओके। ठीक है, हाँ, सांजनी, थैंक यू। हुँ, ओके। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्याम क्लासिक यहाँ लिखते हैं, जातिवाद ने इस देश को बहुत बर्बाद कर दिया है। कोई बिना कोई कारण से अपने आप को दूसरे से ऊपर समझ रहा है, क्योंकि वो सो कॉल्ड ऊँची जात से है। हाँ, ये तो बोल रहा हूँ मैं। हम कह रहे हैं कि ये कौन-सी मुश्किलें रोक रही हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतना रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए। ये कौन-सी मुश्किलें रोक रही हैं? हुँ? ये यही मुश्किल है ना, जातिवाद, सुपीरियॉरिटी, जिसको ये नाम दे देते, अब उसका नाम बदल दिए हैं। जातिवाद का नाम पता है आजकल क्या हो गया है? जातिवाद का नाम आजकल हो गया है योग्यता। योग्यता बोल रहे हैं ये सब। जातिवाद का नाम जो कोई कहे ना योग्यता, आप समझिए कि वो कह रहा है जातिवाद। समझ रहे हैं ना? अब नाम बदल दिया इन्होंने। जातिवाद का न्यू नेम सिनोनिम बन गया है योग्यता। योग्यता क्या होती है भाई? एक समय आज़ादी के समय समझ में आता था कि कोई पढ़ा-लिखा नहीं है, किसी को एबीसीडी नहीं आती है, एक अक्षर अंगूठा छापे, एक अक्षर लिखने नहीं आता है, तब आप कहते थे कि भाई इसको हम यहाँ बैठा देंगे तो ये कुछ लिख ही नहीं पाएगा। आज के समय में तो सबको इतने बेसिक आती है, पढ़े-लिखे हैं। तो अब ये क्या नया एक नाम लेके आए, योग्यता-वोग्यता कुछ नहीं होती है भाई। इन्होंने उस समय नौकरियाँ लेके हड़प के बैठ गए थे, जिस समय इनको भी लिखने-पढ़ने नहीं आता था। थर्ड-थर्ड डिवीज़न से पास होते थे ये, मुश्किल से। 8वीं-10वीं पढ़ के भी। कई मुख्यमंत्री भी ऐसे बने हैं, जब आज़ाद हुआ था देश, जब बहुत कम लोग पढ़े-लिखे हुए 10वीं पास नहीं थे, 5वीं पास नहीं थे। आज योग्यता कर रहे हैं, तो ये इसको सही से समझने की ज़रूरत है कि जातिवाद कैसे रूप बदल रहा है।